हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं? तो फ्रेंड्स चलिए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? अभी क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 658 गुने 539 फिर गुने 476, ठीक है। 476 गुने 312। तो देखो फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है? गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स? गुणनफल का इकाई अंक। जब भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो तो फ्रेंड्स हमें गुणनफल का देखो। अब देखो इस गुणनफल का हमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो पहले देखो, ये जो पूरी संख्या है 658, इसका अगर इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक कितना है? 8। जो दाएं से पहला अंक होता है फ्रेंड्स वो इकाई अंक होता है। तो इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9। और इसका इकाई अंक की बात करी जाए फ्रेंड्स तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 6। और इसका इकाई अंक फ्रेंड्स बनेगा आपका 2। अब मुझे देखो गुणनफल का इसका इकाई अंक निकालना है। अब इनका देखो इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो देखो 8 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 8 नेम कितने हो गए फ्रेंड्स? 72। अब 72 में इकाई अंक कितना बचा? 2। अब इस 2 का गुणा हम इसके इकाई अंक में करेंगे, यानी 2 का 6 में करते हैं तो 6 दूनी कितने हो गए? 12। और 12 का फ्रेंड्स इकाई अंक कितना बचा? 2। अब इस 2 का गुणा हम करेंगे इस 2 में, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जैसे सवाल दे रखा है 52 गुने 365 फिर गुने 56 और गुने 678 फिर गुने 78। तो देखो क्वेश्चन एक हम आपको मेथड बताने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उसको देखो ध्यान से सुनना। तो देखो फ्रेंड्स मेथड ये है, अगर इस संख्या में देखो ऐसी अगर संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, गुणे में संख्या दे रखी हो और आपसे इकाई अंक पूछा जाए फ्रेंड्स, क्या पूछा जाए? इकाई अंक। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो, इसमें देखो ये संख्या अलग है और ये भी संख्या अलग है और ये भी संख्या जो है आपकी अलग ही है और ये भी संख्या। इसमें कहने का मतलब फ्रेंड्स कितनी संख्या? 1 2 3 4, यानी कि पाँच संख्या है फ्रेंड्स। इसमें कितनी संख्या है? 5 संख्या है। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इसमें देखो कितनी 5 संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब 5 संख्या हो या 5 से ज़्यादा हो या कम हो, कितनी भी संख्या हो, तो आपको अगर देखो मेथड जो आपका अप्लाई होगा वो तब अप्लाई होगा जब किसी एक संख्या, मतलब कितनी भी संख्या गुणे में दे रखी हो, अगर उसमें एक संख्या में इकाई अंक 5 हो। कितना हो फ्रेंड्स? इकाई अंक 5 हो, ठीक है। अब इकाई अंक जब 5 होगा तो उसका गुना भी किसी दूसरी संख्या से भी कराया जाएगा। तो इसका देखो इकाई अंक कितना है? इसका 5 है ना फ्रेंड्स। अब इसका तो देखो फ्रेंड्स जो हमारी एक मतलब मेथड क्या है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो? 5, और उसका गुना हम किसी सम संख्या में करते हैं। किस में करेंगे? सम संख्या में। तो जब देखो, तो सम संख्या क्या होती है कि जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8, यानी सम संख्या फ्रेंड्स क्या होती हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 आए वो सम संख्याएं होती हैं। तो जब यानी कि इकाई अंक 5 हो और 5 का गुना फ्रेंड्स देखो, 5 का गुणा जब भी हम सम संख्या में करते हैं तो इकाई अंक जो निकलेगा, क्या निकलेगा फ्रेंड्स? इकाई अंक। जो इकाई अंक हमें प्राप्त होगा वो हमेशा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जब 5 का गुणा हम सम संख्या में करते हैं, सम संख्या क्या है? जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। तो जो इकाई अंक प्राप्त होगा गुणा करने के बाद फ्रेंड जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 0, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक थी। अब देखो, तो इसमें देखो इकाई अंक फ्रेंड्स कितना है? इसमें देखो इकाई अंक हमें कितना मिल गया? 5। अब देखो 5 के बाद मैंने क्या बताया? 5 का गुणा जब किसी सम संख्या, कहने का मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, ठीक है, सॉरी 0 2 4 और, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 ये संख्या हो, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा फ्रेंड? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इकाई अंक कितना है? 5, और यहाँ देखो 2 क्या है? इसका इकाई अंक कितना है? 2। क्या है? अब देखो ये सम संख्या है फ्रेंड्स, तो सम संख्या इसका मतलब जो इकाई अंक होगा वो कितना प्राप्त होगा? 0, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो देखो करेंगे कैसे सवाल को? चलो इस सवाल को देखो पहले करके भी देख लेते हैं क्या वाकई मतलब जो आंसर है हमारा वो चाहे 0 ही आएगा।
तो इस सवाल को करके हम पहले देखते हैं, यानी कि उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब ये सवाल हमें करना है। अब हमें क्या करें, इस सवाल को 2 में 5 का गुणा करते हैं। 5 दूनी कितने हो गए 10। अब 10 में फ्रेंड्स इकाई अंक कितना आ गया 0। अब इस 0 देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना है 8, ठीक है ना, यानी कि इसका इकाई अंक 6 है, इसका जो इकाई अंक फ्रेंड्स कितना है 8 और इसका कितना है 8। अब यहाँ देखो इकाई अंक 0 हो गया। अब यानी कहने का मतलब ये 0 है ना, इस 0 का गुणा अब सब में होगा, इन सारी संख्या में होगा। तो जब 0 को गुणा 6 में होगा 0 मिलेगा। अब इस 0 का 8 में होगा तब भी 0 मिलेगा, इस 0 का 8 में होगा तब भी 0। तो फ्रेंड्स आंसर अपना कितना है 0। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 91 गुणे 92 और गुणे 93, ठीक है। अब इसको हम 95 तक लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा मेथड काम करता है वो इकाई अंक 5 पे काम करता है, ठीक है। तो इसको 94, यानी ये जो संख्या गुणे में फ्रेंड्स लिखी हुई हैं, ये संख्याएं ये 99 तक लिखी हैं। कितने तक लिखी हैं 99 तक ये संख्या लिखी हुई हैं। तो हमने यहाँ 95 तक लिख ली, ठीक है 95। और देखो इसमें इकाई अंक कितना मिल गया हमें 5। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, 5 के साथ में कोई सम संख्या हो, क्या होनी चाहिए सम संख्या। तो यहाँ देखो 91 का 1 इकाई अंक कितना 1, तो ये भी सम संख्या है। यहाँ देखो फ्रेंड्स इकाई अंक 92 का 2, यानी ये सम संख्या है। अगर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 5 दूनी 10, इकाई अंक कितना आएगा 0। तो यानी ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो मैंने ट्रिक बताई है, इकाई अंक अगर 5 हो उसका गुणा किसी सम संख्या में करते हैं तो इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो फ्रेंड्स कितना प्राप्त होगा 0। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कितने पे, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमसे क्या बोला गया, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब ये देखो अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं अभाज्य संख्या की छोटी सी ट्रिक समझो कि जो संख्या स्वयं, यानी जो संख्या स्वयं और एक इन दो से, अगर इन दो के अलावा अगर और फैक्टर उसकी होती हैं तो अभाज्य संख्याएं नहीं है। जैसे कि अब दो संख्या कौन काटेगी, एक जो संख्या है वो सबको सारी संख्याओं को काटती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 को काटने के लिए हमें 1 चाहिए और 2 चाहिए। अब देखो इन 2 गुणनखंड के अलावा अगर तीसरा गुणनखंड, अगर 2 गुणनखंड जो गुणनखंड है इसके अलावा फ्रेंड्स अगर तीसरा गुणनखंड बनता है तो अभाज्य संख्या वो नहीं होगी, ठीक है। अगर 2 गुणनखंड बनते हैं तो अभाज्य संख्या है। तो यानी इसका मतलब 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में इनको देखो, हम काटने की अगर बात की जाए तो 3 1 के पहाड़े से कटेगा और खुद 3 के पहाड़े से, यानी कोई भी संख्या या तो 1 से कटे और या स्वयं से कटे। अगर 1 और स्वयं से कोई संख्या कटती है तो फ्रेंड्स वो अभाज्य संख्या है, और जो 1 और स्वयं से नहीं कटती है उसके अतिरिक्त और भी संख्याओं से कटती है तो फ्रेंड्स वो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 4, ठीक है। अब 4 को देखो, एक संख्या 1 से भी 4 कटेंगे और 2 दूनी 4 2 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे, यानी इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए हैं। और ये संख्या 1 और स्वयं से के अतिरिक्त भी किसी और संख्या से कटी है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 एक क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है और 2 के अतिरिक्त जितनी भी संख्या है वो एक विषम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 2 केवल 2 ही है, क्या है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो समअभाज्य संख्या है फ्रेंड्स। जो बाकी संख्या है वो सारी विषम अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। अब 2 के बाद 3 आ जाएगी और 3 के बाद क्या आएगी आपकी 5, ठीक है। 5 के बाद 7 के बाद क्या आएगी आपकी, देखो 7 के बाद आएगी 11, यानी कि डॉट डॉट ऐसी अभाज्य संख्याएं आती जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि अगर इकाई अंक 5 हो, कितना हो, इकाई अंक 5 हो, ठीक है, इकाई अंक 5 हो, ठीक है। अब इकाई अंक 5 हो तो उसका गुना किसी सम संख्या में करते हैं, किस में करेंगे,
सम संख्या में, तो 5 दूनी 10, यानी इकाई अंक फ्रेंड्स कितना आएगा 0। अब इस 0 का गुणा सारी संख्या में करते जाओगे इकाई अंक में, तो कितना आएगा इकाई अंक 0। ठीक है, तो यानी ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सभी अभाज्य विषम मैंने क्या बताया कि जो दो संख्या है फ्रेंड्स, क्या है, जो दो संख्या है, दो एक समअभाज्य संख्या है। कैसी है, समअभाज्य संख्या है। ठीक है, और दो के अतिरिक्त जो बाकी संख्याएं हैं वो फ्रेंड्स क्या है, वो सारी विषम अभाज्य संख्या है। और हमसे पूछा यही गया कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो दो को नहीं लेंगे, दो के अलावा जो दो के बाद जो सारी विषम अभाज्य संख्या है ना वो विषम है। तो दो के बाद क्या है 3, 3 के बाद फ्रेंड्स क्या है 5, और 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 11, और 11 के बाद 13, तो डॉट डॉट ये संख्या आती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो मेथड है वो किस पे काम करता है, इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई अंक फ्रेंड्स कितना होना चाहिए 5। ठीक है, अब देखो हमें इकाई अंक कितना मिल गया 5। अब लेकिन यहाँ पे सम संख्या तो कोई है ही नहीं इकाई अंक। मैंने क्या कहा था, अगर किसी 5 का सम संख्या में गुणा होता है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, अगर किसी 5 का सम संख्या में गुणा होता है, किस में होता है, सम संख्या, यानी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, सम संख्या, अगर सम संख्या में गुणा होता है तो इकाई अंक कितना आएगा फ्रेंड्स 5। ठीक है, सॉरी 0, इसका इकाई अंक कितना आएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई सम संख्या है ही नहीं फ्रेंड्स। जब कोई सम संख्या नहीं होती तो देखो इसकी ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है जब किसी 5 का गुणा, ठीक है 5 का गुणा, 5 की जो मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स वो किसी विषम संख्या में होती है। किस में होती है, विषम संख्या में। ठीक है, एक, अब देखो विषम संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जो 2 से ना कटें। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यही तो होती है फ्रेंड्स विषम संख्याएं। तो देखो अब किसी 5 का गुणा जब विषम संख्या में होता है तो फ्रेंड्स उसका इकाई अंक जो है, क्या है, इकाई अंक। ठीक है, उसका जो इकाई अंक है वो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स, 5। जैसे कि अब मैंने क्या बताया, जैसे कि मैं बोलूँ 5, अब जो 5 संख्या है उसमें विषम संख्या कितनी मान लो 1। अब देखो 5 का 1 में गुना होगा कितना प्राप्त होगा 5। ठीक है, 5 का 1 में गुना होगा कितना प्राप्त होगा 5। अब देखो दूसरी विषम संख्या हम ले लें 3, अब 5 थी 15, 15 में इकाई अंक कितना है 5। अब अगर मैं तीसरी विषम संख्या ले लें 5, 3 के बाद कितनी होगी 5, 5 पंचे कितनी होगी 25, तो 25 का फ्रेंड्स इकाई अंक वो कितना होगा 5। तो कहने का मतलब जब 5 का गुना किसी विषम संख्या में होता है तो जो इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स, 5 ही होगा। ठीक है, तो हम 5 के इधर 3 में गुणा कर दिए थे, 5 दिए 15। जब किसी कोई अगर फ्रेंड देखो सम संख्या अगर मिलेगी तब तो हमें 0 करना है। ठीक है, अगर इकाई अंक सम संख्या, कोई सम संख्या होती है, ठीक है, तब तो हमें 0 इकाई उसका आंसर करना है, जो इकाई अंक उसका आएगा वो 0 आएगा। लेकिन जब विषम संख्या मिलती है फ्रेंड्स, अगर सम संख्या नहीं है कोई विषम संख्या है, तब हमें देखो आंसर कितना, इसका इकाई अंक कितना आएगा 5। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जैसे हम करके देखते हैं इस सवाल को फ्रेंड्स, तो करेंगे कैसे, 5 में 3 का गुणा करते हैं, 5 दिए 15। अब 15 का जो इकाई अंक है कितना 5। अब इस 5 का गुणा इस 7 में करते हैं फ्रेंड्स, किस में करते हैं, इस 5 का गुणा इस 7 में करते हैं, 5 सत्ते कितने हो गए 35। अब 35 का इकाई अंक फ्रेंड्स कितना है 5। अब इस 5 का गुणा इस 1 में करते हैं, 5 एकम 5। अब इस 5 का गुणा हम इस 3 में करते हैं, क्योंकि इकाई अंक इसका 3 है, तो 5 दिए 15। अब इसका इकाई अंक कितना आया 5। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जब किसी 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करते हैं तो उसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना होगा 5 प्राप्त होगा। ठीक है, जब सम संख्या ना हो, तो भाई सम संख्या जब नहीं होगी गुणनफल में तो सीधी सी बात है फिर विषम संख्या होंगी सारी, और विषम संख्या होगी तो उसका ऑप्शन आंसर जो है कितना 5 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो अपना 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है फ्रेंड्स। अब देखो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमसे बोला है निम्नलिखित में कौन से पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। इकाई अंक यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जो किसी का पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे कि हम समझाते हैं, जैसे 2 से ले लेते हैं हम 2। अब फ्रेंड्स अगर 2 का हम वर्ग करें तो 2 का वर्ग आएगा कितना 4। तो यानी कहने का मतलब 4 तो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन ये कह रहे हैं
सवाल में कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, जो इकाई अंक है फ्रेंड वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब 4 तो पूर्ण वर्ग है। अब जैसे देखो 3 का करते हैं वर्ग, तो 3 का वर्ग फ्रेंड्स कितना होगा, 3 त्रिका 9। जब 3 तिया 9 हो गया, यानी 3 जो 9 है वो भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। हमसे पूछा है नहीं चाहिए। अब जैसे कि हम करते हैं 4 का, तो फ्रेंड्स 4 का वर्ग करते हैं, 4 का कितना हो गया 16। तो कहने का मतलब 6 भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। जो इकाई अंक का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता फ्रेंड्स वो कितनी संख्या, 8 होगी। कितनी होगी, 8। ठीक है, 8 जो संख्या वो इकाई अंक का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये अपना सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।